नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर रामपाल वर्मा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि अपना जो टेटी, तरबूज, खीरा, काकड़ी, तो जो किसान मित्र खीरा, काकड़ी, टेटी, तरबूज अभी ड्रिप में लगाते हैं, तो अभी के टाइम पे वो अलग अलग ग्रेड यूज करते हैं, जैसे 19-19-19, 12-61-0, 0-52-34 या 13-40-13, 13-0-45, 00-50। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे ग्रेड यूज करने से कहीं ना कहीं खेडूत को थोड़ा सा दिक्कत आता है, शेड्यूल की दिक्कत आती है कि कौन सा ग्रेड किस टाइम पे हमें यूज करना चाहिए। क्योंकि सारे ग्रेड जो अभी मैंने बताए सब में अलग अलग प्रकार के कंटेंट है। किसी में नाइट्रोजन ज़्यादा है तो किसी में फास्फोरस ज़्यादा है, किसी में नाइट्रोजन नहीं है, केवल फास्फोरस पोटास है। तो कहीं ना कहीं तीनों न्यूट्रिएंट का जो रोल होता है अलग अलग होता है, जिसकी वजह से खेडूत मित्रों को थोड़ी दिक्कत आती है कि कौन सा ग्रेड कब चलाएं। तो आज मैं आप लोग को एक ऐसे ग्रेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। मात्र 2 ग्रेड से ही आपका पूरा तरबूज, खीरा, काकड़ी जो भी है, पूरा मात्र 2 ग्रेड में ही कंप्लीट हो जाएगा। और इस ग्रेड का नाम है फिटसोल सोलेनेसी। ये कोरोमंडल द्वारा एक कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाया गया है, जिसमें पौधे को बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता है, यानी एनपीके और सल्फर, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, फेरस, ये सारे तत्व आ जाते हैं। तो जैसे मैंने बोला, इसमें केवल और केवल 2 ही ग्रेड आते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड की अगर मैं बात करूं, फिटसोल सोलेनेसी ग्रेड 1, जिसमें नाइट्रोजन 21% आता है, 12% फास्फोरस है और 16% पोटास है, 2% सल्फर है, प्लस मैग्नीशियम इसमें ऑक्साइड फॉर्म में है, बोरॉन प्योर फॉर्म में है, प्लस जिंक, फेरस, मैग्नीज और कॉपर ये आपका चिलेटेड फॉर्म में है। और ये प्रोडक्ट को इस हिसाब से कस्टमाइज किया गया है, ऐसे रेशियो में मेंटेन किया गया है कि आपके पौधे में नाइट्रोजन का लेवल भी ज़्यादा नहीं होगा और आपके पौधे में पोटाश का लेवल भी ज़्यादा नहीं होगा या कम नहीं होगा। या दोनों न्यूट्रिएंट की अगर मैं बात करूं कोरिलेशन की, तो अगर आपके पौधे में नाइट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं आपके पौधे में पोटाश का और कैल्शियम की कमी आ जाती है। और ये कमी आपको तरबूज के या जो मस्कमेलन है, टेटी, इसके खेत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर नाइट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है तो आपका कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे आपका जो पौधे की डाढ़ी है, वो डाढ़ी का फटने में प्रश्न आना चालू हो जाता है, या जो फल होता है, फल भी फटने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन ज़्यादा होगा तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। ऐसे ही सेम चीज़ पोटास का भी है। अगर पोटास आपके पौधे में ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं वो नाइट्रोजन को रोक देता है, जिससे पौधे में ग्रोथ या फ्लावरिंग वगैरह उतने अच्छे से सेटिंग नहीं हो पाती है। तो ये जो ग्रेड है ये इस हिसाब से बैलेंस में बनाया गया है कि आपके पौधे को संपूर्ण रूप से नाइट्रोजन भी मिले, फास्फोरस भी मिले और पोटास भी मिले। तो जो पहले ग्रेड का काम है वो आपके पौधे में बेसिकली ग्रोथ का काम करेगा और फूल लाने का काम करेगा और शाखाएं अच्छी निकालेगा। इसके बाद में जब फूल आ जाते हैं, छोटे छोटे फल बन जाते हैं, यानी सेटिंग आपकी हो जाती है, उसके बाद दूसरा ग्रेड यूज करना होता है। क्योंकि जब फल की सेटिंग हो जाती है उसके बाद में किसी भी पौधे में नाइट्रोजन की और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, उस टाइम पे पोटाश की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, यानी पोटाश की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो इसी के हिसाब से दूसरा ग्रेड भी बनाया गया है। दूसरे ग्रेड में अगर मैं बात करूं तो इसमें 14% नाइट्रोजन है, 5% फास्फोरस है और 32% पोटास है, 2% सल्फर है, प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट जो मैंने पहले ग्रेड में बताए सारे, वो इसमें भी आपका चिलेटेड फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है। और दूसरा अगर मैं बात करूं, इसमें जो नाइट्रोजन है 14%, इसमें से मोस्टली जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट फॉर्म में होता है, यूरिया या अमोनिकल फॉर्म में नहीं है, नाइट्रेट फॉर्म में है, जिसकी वजह से पौधे में भी कोई दिक्कत नहीं आती और वो पौधा डायरेक्ट इसका अपटेक कर लेता है। और जैसा मैंने कि बताया, इसमें 32% पोटास है। तो ये 32% पोटास होने की वजह से ये पौधे में जब हम यूज करते हैं तो जो अपना टेटी हुआ या तरबूज हुआ, उसके फल की साइज को बड़ा करता है और फल की क्वालिटी अच्छी बनाता है और फल में शाइनिंग लाता है, चमक लाता है और स्वीटनेस लाने का काम करता है। और जितना आपके टेटी तरबूज का स्वीटनेस अच्छा रहेगा या क्वालिटी अच्छा रहेगा तो मार्केट में आप लोगों को रेट भी उतना ही अच्छा मिलता है।
अदरवाइज़ अगर आपका टेटी हुआ या तरबूज हुआ उसकी क्वालिटी या साइज़ अच्छा नहीं है, स्वीटनेस उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको रेट में भी दिक्कत आती है। तो कहीं न कहीं खेडूत मित्रों, आप लोग अलग-अलग जो ग्रेड यूज़ करते हैं, उसको छोड़ के आप ये कस्टमाइज़ प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हैं। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप अगर ये ग्रेड का यूज़ करते हैं, तो आपको दूसरा कोई भी अन्य खातर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओनली इसमें एक चीज़ नहीं आता है, वो मैंने नहीं बताया। कैल्शियम एक ऐसा तत्व है, वो इसमें नहीं आता है। और कैल्शियम इसलिए भी नहीं आता है क्योंकि कैल्शियम ज़्यादातर न्यूट्रिएंट के साथ कंपैटिबल नहीं होता है, तो इसलिए हम इसके साथ मिक्स नहीं कर सकते। तो कैल्शियम ही एकमात्र ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसको हमें अलग से देना पड़ेगा। बाकी और दूसरा कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट या सल्फर, मैग्नीशियम, कोई भी न्यूट्रिएंट आपको अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद, आप लोग इसका उपयोग ज़रूर करिए। और उपयोग करने के बाद में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को इसका फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। धन्यवाद।